यस, नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा। और यूनिट डिजिट निकालने में आपको कभी भी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल वर्क मेंटली करना है आपको। कैसे, पहले हम बेसिक क्वेश्चन समझें। मान लो मैं आपसे बोलूं कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 23 इंटू 12, तो एक बार बताइए, आप देखते ही बोल देंगे 6, क्योंकि आपको टोटल मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। आपने करा भी तो 3 2 जा 6, फिर 4, फिर लगाया 3 और 2, फिर 6 7 2। आपका ऑब्जेक्ट था यूनिट डिजिट, आपने जस्ट यूनिट इनटू यूनिट का मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो यूनिट डिजिट विल बी 6। मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए 29 इंटू 12 इंटू 13 फाइंड यूनिट डिजिट, देन अगेन आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप डायरेक्टली बता सकते थे 9 2 जा 18, 18 को भी 18 मत बोलो, 8 बोलो, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 4। किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे। और याद रखिए, अभी मैं आपको यूनिट डिजिट बता रहा हूं, मेरा एक नेचर है जो चीज हम निकाल रहे हैं वही लिखें, अननेसेसरी बाकी चीज भी ना लिखें। यानी मैंने यूनिट लिखा, अब इसको ऐसे भी करते तो वही होता 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, दिस इज 4। मान लो आपको मैं, अच्छा यहां पर अगर प्लस होता तो क्या होता, तो आप इसे ऐड कर देते, 3 + 2 5, 5 + 9 14, तो 14 का यूनिट डिजिट बाई चांस सेम है, अलग भी हो सकता है। मान लीजिए आपसे मैं बोलूं यूनिट डिजिट ऑफ 23 24 26 27, अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट यूनिट इंटू यूनिट ही करना है। तो क्या होगा, बोले 3 4 जा 12 का 2, 2 6 जा 12 2, 2 7 जा 14, आंसर विल बी 4। यूनिट डिजिट क्या आया 4। देखिए फिर समझिए, किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए, 7 6 जा 42 2, 2 4 जा 8 8, 8 3 जा 24, 24 का 4। मान लीजिए प्लस होता तो 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 का 0। यानी अगर ये प्लस होता तो भी हम यूनिट डिजिट को ही ऐड करते। याद ये रखना है कि यूनिट डिजिट जब बोला है तो जस्ट ऐड इन यूनिट 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 यूनिट। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो एडिशन। मान लो मैं आपको इसमें बोलूं 22 23, यहाँ कुछ भी लिख लो, 33 30 32 33 44 66 77 88 99। मैंने अभी तक आपने एक नोट किया 5 नहीं दिया, क्योंकि 5 जैसे ही दूंगा तो 5 × 2 में एक 0 मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा, फिर तो टोटल मल्टीप्लाई ही नहीं करना, एडिशन में जरूर करना होगा वहां पर। तो अभी खैर अभी नहीं लिया मैंने, बोलिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 4, 4 6 जा 24 4, 4 7 जा 28 8, 8 8 जा 64 4, 4 9 जा 36 इज 6। ये आपका मिल गया आंसर। क्लियर है बात? यानी कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो अलग अलग नंबर का, यदि यूनिट डिजिट पूछा है तो जस्ट मल्टीप्लाई इन यूनिट डिजिट। प्लस होगा तो प्लस, माइनस प्लस, या मल्टीप्लाई में ही मिलेगा। अच्छा रिमेंबर, मान लीजिए ऐसा होता 32 33 34 35, देखिए जैसे ही 5 आ गया इसके आगे मैं कुछ भी लिख दूं, आप आंसर एक ही सेकंड में बोल देंगे 0। तो एक तो ये सिंपल टाइप हुई जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं, वो है बेस पावर वाली। बेस पावर वाली क्या है, हम उस पर आते हैं। बेस पावर वाली क्या है, कंसेप्ट ऑफ बेस पावर की हम बात करें। बेस पावर वाली, इसको पहले समझें, इसमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है आपको लिखा है 24 की पावर 67 फाइंड यूनिट डिजिट, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए 136 की पावर 3796 फाइंड यूनिट डिजिट, हो सकता है क्वेश्चन हो 125 पावर 679 फाइंड यूनिट डिजिट, हो सकता है क्वेश्चन हो 29 की पावर 1666 फाइंड यूनिट डिजिट। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्चुअल में साइक्लिसिटी का रोल होता है, पर मैं आपको बहुत इसका सिंपल तरीका बताता हूं। आप याद रखिए, कंसेप्ट ऑफ बेस पावर से याद रखिएगा, यहां पर बेस और पावर। अब ध्यान ये रखना है, केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंसेप्ट की बात करें, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज, मान लीजिए बेस के यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 में से कोई एक नंबर है, क्या क्या
0 1 5 6 में से कोई एक नंबर हो, सपोज इस तरह का क्वेश्चन हो 26 पावर 1 3 6 7, मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। या मान लीजिए क्वेश्चन है 3 5 पावर 1 7 9, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो फॉर एनी पावर मतलब अगर क्वेश्चन के बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से कोई भी हो किसी भी पावर पे, बस पावर बिलोंग टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो जो नंबर है आंसर भी वही होगा। आंसर क्या होगा, मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला 26 की पावर 1367 तो इसका आंसर सेम होगा। यानी बेसिक लॉजिक ये है कि इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 0 1 5 6 फॉर एनी पावर, आंसर विल बी सेम आंसर मिलेगा। जो आंसर है वही, जो यूनिट डिजिट है वही आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझ लीजिए। 6 पावर 1 6 होता है, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36। अब आप बताइए जब 36 में एक 6 और करेंगे तो अल्टीमेटली 6 इंटू 6 ही हो रहा है ना, या आपने इसको करा इंटू 6 तो 1296, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 एन नंबर ऑफ टाइम भी करेंगे तो मिलेगा कितना 6, इसलिए ऐसा होता है। यही चीज देखिए 5 पे अप्लाई होती है। 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 क्यूब 125, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एन नंबर ऑफ टाइम भी करें तो भी यूनिट प्लेस 5 आएगा। 1 के साथ तो आपको क्लियर ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करें तो 1, एंड सिमिलरली 0 के साथ भी वही होगा। यानी आपके पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें आपने 4 के लिए तो कितना सिंपल रूल सीख लिया, जो नंबर है वही आंसर होगा। क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखना है कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है। अगर मैं यहां पर कोई भी नंबर बदल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चेंज कहां हो सकता है, अगर यूनिट डिजिट बदल दिया तो आंसर में चेंज आ सकता है। तो आपको बस वही एक चीज याद रखनी है। तो अगर इसके मैं एग्जांपल्स और लिखूं कुछ, मान लीजिए मैंने आपको बोला 4 3 6 पावर, मैं पावर लिखूं उसके पहले आप आंसर बोल सकते हैं 7 4 9 6, पावर लिखूं उसके पहले आंसर बोल सकते हैं 1 2 5, पावर लिखूं उसके पहले आंसर बोल सकते हैं 3 4 1, पावर लिखूं उसके पहले आंसर बोल सकते हैं 7 4 9 1, उसके पहले आंसर बोल सकते हैं। यानी इन 4 पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो लिखा है वही आंसर बोल दीजिए। एक एक सॉरी 0 भी ले लो, एक एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है बात। ये हुआ कंसेप्ट नंबर 1। अब सेकंड रिमेनिंग के लिए रूल बता रहा हूं, उसमें 4 और 9 का रूल अलग है। 4 और 9 में आप इवन और ऑड देखते हैं, पर मैं लिखवाऊंगा सेकंड को एक साथ, जिससे अगर आप भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरल रूल है, इवन वो इन पे भी यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इस नंबर 2 की बात करें। इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज क्या क्या बचे हैं 2 3 4 7 8 9। याद रखिएगा 9 और 4 के लिए और सिंपल रूल है, पर कंफ्यूज ना हो इसलिए इसी के साथ ले लेता हूं। बाकी 4 और 9 के जब एग्जांपल लूंगा तो बता दूंगा आपको। इवन इस वाले रूल में आप 0 1 5 और 6 भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई आंसर में मिस्टेक नहीं होगी। क्या रूल है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 2 3 4 7 8 9 देन सिंपल पावर डिवाइडेड बाय 4। आप पावर में सिंपली 4 का डिवाइड करिए एंड फाइंड रिमाइंडर। और आंसर क्या होगा, अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर होगा यूनिट डिजिट, जो भी डिजिट होगा यूनिट डिजिट टू द पावर जो आपने रिमाइंडर निकाला है। क्या होगा आंसर, यूनिट डिजिट टू द पावर रिमाइंडर। अब याद रखिए किसी भी नंबर में यदि हम 4 का डिवाइड करें, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर, 4 का डिवाइड कर रहे हैं 4 रिमाइंडर होगा 0 1 2 3। अगर किसी नंबर में 7 का डिवाइड करें और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर, योर आंसर विल बी 7। कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6। इफ पावर डिवाइडेड बाय 11 हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर, देयर आंसर इफ योर आंसर इज 11 0 1 2 3 अप टू 10।
इफ पावर डिवाइडेड बाय 8 हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर, ऑब्वियसली 8। तो अभी हम 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 0 मिल सकता है। अब एक बात बताइए, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 मिलता है, तो जब रिमाइंडर 0 मिलेगा और आपने 0 से कंसेप्ट बनाया तो मिस्टेक हो सकती है, इसको इक्विवेलेंट टू हम 4 लिख सकते हैं, बस यहीं पे आके मिस्टेक होती है। तो ध्यान रखिए 0 रिमाइंडर को इक्विवेलेंट टू 4 लिखा। अब क्वेश्चन आता है 6 क्यों नहीं लिखा, लॉजिकल सोचिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है इसलिए 4 लिखा। अगर डिवाइडेड बाय 7 होता और रिमाइंडर 0 मिलता तो उसको इक्विवेलेंट टू 7 लिख सकते थे। डिवाइडेड बाय 11 होता और रिमाइंडर 0 मिलता तो उसको इक्विवेलेंट टू 11 लिख सकते थे। तो आपको कंसेप्ट क्या, इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 2 3 4 7 8 9 then power divided by 4 and answer will be unit digit to the power remainder and possible remainder is 1 2 3 4। जो रिमाइंडर होगा वो यूनिट डिजिट के ऊपर लगा देना है, आपका आंसर सिंगल स्टेप में आ जाएगा, मेंटली आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है बात, नोट करिए। यस, तो हम बात कर रहे थे क्या करना अपने को, फिर से एक बार रिवाइज करो, समझो बात को। इफ यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 2 3 4 7 8 9 देन पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड आंसर विल बी यूनिट डिजिट टू द पावर रिमाइंडर। रिमाइंडर मिलेंगे 1 2 3 4। अब मेरा एक नेचर है, अब जैसे अपने को 4 का डिवाइड करना है, क्या करेंगे, तो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। 4 का डिवाइड करना है, जैसे 2 3 6 7 9 9 में 4 का डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, आप ऐसा मत करने लग जाना कि 2 3 6 7 में 4 का डिवाइड किया, 4 5 जा 20, क्या मिला 3, फिर लिया 6, 4 9 जा 36, 7 4 1 जा 4। नो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमसे बोला जाए कि 4 से डिवाइड करो तो जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके रिमाइंडर मिलेगा वही कंप्लीट डिवाइड करके भी मिलने वाला है। 2 के लिए मैंने आपको रूल बताया था, 2 के लिए यूनिट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट। खैर अभी हमारा ऑब्जेक्ट है केवल 4 के लिए, हम उसी को समझें। तो अगर 4 का डिवाइड करना है तो जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो 4 2 जा 8 1 4 3 जा 6 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर शुड बी 3। तो जब भी 4 का डिवाइड करना तो रिमाइंडर हमें रिमाइंडर निकालना तो केवल लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करिए, पूरा डिवाइड करने मत बैठ जाइएगा। तो अब क्या होगा, अब देखिए, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है एक 23 की पावर 37699, मान लो यही दिया। अब आपसे बोला जाएगा फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 23 की पावर 37699। आप सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। अब पावर में अगर 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला मुझे 3। ये जो रिमाइंडर मिला है ये यूनिट डिजिट की पावर पर ले लेना है। तो 3 का क्यूब कितना 27, तो आंसर विल बी 7। देखिए आपको पेन नहीं चलाना है, समझा रहा हूं इसलिए ऑब्वियसली बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई जरूरत नहीं। 99 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 का क्यूब किया 27। और ऑब्वियसली एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, अपन अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, धीरे 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 एक एक आपको क्लियर होता जाएगा। तो क्या रूल हुआ, हम फिर से समझें कि कोई भी नंबर हो, इसमें आप कोई भी नंबर के लिए रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर में जस्ट 4 का डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर मिले वो यूनिट डिजिट की पावर में ले लीजिए। सपोज आपको क्वेश्चन है, और 4 का ही डिवाइड क्यों करते हैं, बाय डिवाइडिंग बाय 4, 6 क्यों नहीं करते सर, 3 क्यों नहीं करते, 11 क्यों नहीं करते, उसके पीछे भी रीजन है। अगर मैं आपको एक रूल बताऊं, 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 पावर 4 16 का 6, 2 पावर 5 32 2, यस और नो। देखिए फिर से रिपीट होने लगा, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512। यानी अगर 4 पावर के बाद हम देखें तो वापस वही साइकिल बनना चालू हो जाती है, इसलिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। ये क्लियर है बात। तो चलिए अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया है सभी के लिए, 4 में ऐसा नहीं होता। 4 में देखो क्या होता है, 4 पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64। इसलिए हम 4 में चाहें तो 2 का भी कर सकते हैं, या इवन ऑड याद रख सकते हैं। अभी इवन ऑड बताऊंगा मैं,
पर कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, आप कॉम्प्लेक्स कोई आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको एक साथ ही ले लिया। जैसे आप मान लो 9 हो, 9 की पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81 का 1, 9 क्यूब करोगे 729, फिर 9 आ गया। तो आप 4 और 9 में 2 का भी डिवाइड कर सकते हैं और चाहे तो 4 का भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट 4 और 9 में हम इवन और ऑड याद रखेंगे जब इसके एग्जाम्पल पे आएंगे। चलिए अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल है 132 टू दी पावर 679, राइट। क्या करेंगे मेंटली, पहले मैं मेंटली करूं, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 2 का क्यूब 8, आंसर विल बी 8। सबसे पहले आंसर लिखना आना चाहिए। अब क्या करा अलग से समझिए, 79 में 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड करना है। कितनी भी बड़ी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम की दो चीजें, नंबर 1 बेस का यूनिट डिजिट, बेस का यूनिट डिजिट, पावर के लास्ट 2 डिजिट, ये दो चीजें आपके काम की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब 79 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3 और 2 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 8। ये उसका तरीका हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 368 पावर 3674। क्या किया, पावर में 4 का डिवाइड किया, मेंटली करें तो रिमाइंडर 2, 8 का स्क्वायर 64, आंसर विल बी 4। देखिए आपने सिंगल स्टेप में आंसर दे दिया। कैसे, 74 में जब आपने 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिला, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो आंसर 4 आ गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 37 पावर 36745, राइट। आपने पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिला 44, तो रिमाइंडर 1 मिला तो 7 पावर 1 7। पावर में 4 का डिवाइड किया, क्लियर नहीं है फिर समझो, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 7 पावर 1 इज 7। अब कहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो जरा उस पे बात करते हैं। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 162 पावर 36748, पावर में 4 का डिवाइड किया, लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है, पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिला। अब रिमाइंडर अगर 0 मिला तो 2 की पावर 0 ना ले लें, बस यही एक मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज कहीं नहीं होती। तो जब भी रिमाइंडर 0 मिले, जब भी रिमाइंडर 0 मिले तो इक्विवेलेंट टू 4 लीजिए, यानी आप यहां पे लिखेंगे 2 पावर 4, 2 पावर 4 होता है 16, तो 16 से आंसर आ गया 6। ये ध्यान रखना आपने को, क्योंकि 0 किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1, तो कहीं पर अगर आपसे पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है तो वो यही हो सकती है। तो उसको आप एक डेंजरस वाला साइन बना लें कि रिमाइंडर 0 मिले तो क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है 378 पावर 3668। अब आपने पावर में 4 का डिवाइड किया, पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 0, रिमाइंडर 0 इक्वल टू कितने लेंगे हम 4 के, तो 8 पावर 4। अब 8 पावर 4 मतलब 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, 8 पावर 4 नहीं पता कोई बात नहीं, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर लिखा, 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64, 4 4 जा 16, तो आंसर विल बी 6। देखिए पूरा काम मेंटली हो सकता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, सपोज आपको क्वेश्चन है 37 की पावर 3660 सपोज। अब अभी मैं 0 वाला ही ले रहा हूं क्वेश्चन। पावर में 4 का डिवाइड किया, यहां कुछ भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला मुझे 0, 0 मतलब आप 4 ले लो तो इक्वल टू 4 लिया, तो 7 पावर 4 नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 49 का 9, 49 का 9, 9 9 जा 81। अब देखिए इसमें आंसर 1 मिला, पर वो पावर 4 से 1 मिला, ऑड पावर में 1 ही मिलेगा, इवन में 1 नहीं मिलता, इसलिए आपको इवन पे तो बहुत केयरफुल होना है। यानी ये 7 पावर 0 के वजह से 1 नहीं लिखा मैंने, 7 पावर 4 के वजह से 1 लिखा हुआ है। ये क्लियर है बात। वन मोर क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन है 3766। अब जैसे ये मैंने लिख दिया, मान लो आपको याद आ गया कि 6 पर तो सेम ही आंसर होता है, कोई बात कर लिख दिया, क्योंकि अगर बेस का यूनिट डिजिट 6 हो तो 6 ही लिख देंगे किसी पावर पे। पर भूल भी जाओ, पावर में 4 का डिवाइड किया, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला,
6 क्यूब निकाला, 6 स्क्वायर इंटू 6, 6 इंटू 6 36 का 6। यानी ये जो पावर डिवाइडेड बाय 4 है वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि ऑल 10 डिजिट पे अप्लाई हो सकता है। और अगर आप ये याद रख लेते हैं कि 0 1 5 6 पर सेम होता है तो आपका डिवाइड वाला भी टाइम सेव हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब जरा मैं 4 वाले पे आता हूं। देखिए जैसे मैं अगर आपको दूं 134 की पावर 367, आपने पावर में 4 का डिवाइड किया, राइट? पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 3, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 4। एक्चुअल में 4 पर याद रखिएगा, 4 और 9 पर ऑड पावर पे सेम आंसर होता है, इवन पावर पे 4 का स्क्वायर होता है 16 तो 6, 9 का स्क्वायर होता है 81 तो 1। मतलब आप चाहें तो ये याद रख लें, सेम आंसर मतलब इस पे 4 पे 4, 9 पे 9, ऑड पर और इवन पर 6 1। अब जैसे यहां पर मैं पावर डिवाइडेड बाय 4 से भी निकाल सकता था, ऑड पावर थी, सेम आंसर भी बोल सकता था। जैसे 137 पावर 368, इवन पावर है, आंसर 6 होगा। समझना फटाफट। 44 की पावर 342, इवन पावर 6, 44 की पावर 3679, ऑड पावर 4, आंसर 369 पावर 379, ऑड पावर 1, सॉरी सेम आंसर 9, 3649, 3479 2, इवन पावर 1, 8629, 367, ऑड पावर सेम, सॉरी सेम, इवन पर मान लो यहां होता 8669 पावर 3621, तो आप ये भी ध्यान रख सकते थे। ये क्लियर है? नोट करिए।